कोसी टाइम्स के मंच से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी बच्चा आपको भी दिखे जो कि कोरोना काल के कारण उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब है, तो बिल्कुल आप उनको लेके आए। ना सिर्फ हम उनको मुफ्त में पढ़ाएंगे बल्कि किताबें, ड्रेस, सारी चीज़ें हम उन्हें मुफ्त में देंगे। चाहे वो बच्चे 10 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे बच्चे आएंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, तो हम लोग उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। डेल में लोग इसको एक कॉर्पोरेट सिस्टम से जोड़ के देखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मेरा जहाँ तक मानना है, और मैं इस फील्ड में जो आया हूँ, मैं एक दुनिया की सबसे बड़ी संगठन यूनिसेफ में काम करता था जो बच्चों के लिए काम करती थी। तो वहीं से प्रेरणा और मैं अपने आप को मोटिवेट करके मैं इस फील्ड में आया हूँ कि मैं इस सोसाइटी को कुछ रिटर्न करूँ। स्कूल में 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं और फ्री में, निःशुल्क मैं उनको फ्री में रहना, खाना, किताबें, पेंसिल, यूनिफॉर्म, सभी चीज़ें हम लोग उनको देते हैं। स्कूल का बिल्डिंग छोटा हो, क्लासरूम छोटा हो, फैसिलिटीज़ कम हो, लेकिन जब बच्चे की बात आएगी, तो जब बच्चे आमने सामने होंगे, जब बच्चों का डिस्कशन होगा, तो मेरा बच्चा किसी भी मामले में उनसे पीछे नहीं रहेगा। वो लगभग अक्रॉस द इंडिया है, कई अलग अलग स्टेट्स के टीचर हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। केरला से टीचर हैं, दार्जिलिंग से टीचर हैं, आपको झारखंड से टीचर है, राजस्थान से टीचर हैं, दिल्ली से टीचर हैं, अलग अलग स्टेट के टीचर। एक विश्वास जताया है, जब लोग आते हैं एडमिशन के लिए तो कहते हैं कि मुझे राजेश सर से मिलना है। राजेश सर कौन है? तो राजेश सर कौन है, ये बात बड़ा अच्छा लगता है कि लोग जब पूछते हुए आते हैं कि नहीं आपके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इन दिनों नामांकन का दौर चल रहा है और छात्र के जो अभिभावक है वो सोच रहे हैं कि किस विद्यालय में हम अपने बच्चे का नामांकन करवाएं। तो इसी कड़ी में हमने सोचा कि कई विद्यालय के निदेशक से बात किया जाए और कई विद्यालय का भ्रमण किया जाए। तो आज हम मधेपुरा के RR ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल में हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है विद्यालय के निदेशक राजेश कुमार राजू। सबसे पहले आपका कोसी टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अभी नामांकन का दौर चल रहा है और नामांकन को लेकर के कई प्रकार की जो संशय होती है अभिभावकों के मन में रहता है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाए ताकि बजट के हिसाब से भी बेहतर उन्हें शिक्षा का सुविधा मिल सके उनके बच्चों को। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके विद्यालय में सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या फैसिलिटी है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो कोरोना काल के कारण जो लगभग स्कूल 2 साल बंद रही है, तो बच्चों के पठन पाठन पे बहुत बुरा असर पड़ा है और बच्चे जो है वो रेगुलरली बहुत सारे स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी 50% बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, 50% बच्चे अभी भी घर पे हैं। और ऐसे समय में पेरेंट्स के लिए निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है कि वो अपने बच्चे का नामांकन कहाँ करवाए, क्योंकि लगभग बच्चों का फ्लो जो है वो टूट गया है पढ़ाई को लेकर के। तो हमारी ये खासियत है, RR ग्रीनफील्ड की ये खासियत है कि हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं कि बच्चों को किस हिसाब से डील करना है। ख़ास करके कोरोना के बाद बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को समझना, बच्चों के लिए हेल्प करना, बच्चों का ध्यान फिर से स्टडी की तरफ लाना, पढ़ाई की तरफ लाना, ये थोड़ा मुश्किल हुआ है। और हमें लगता है कि हमारे स्कूल में ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जहाँ हम बच्चों को समझते हुए, बच्चों की फीलिंग्स को समझते हुए और ये जो लंबा गैप रहा है उसको, उस कड़ी को जोड़ते हुए एक अच्छा माहौल देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो अभी फ़िलहाल जो स्कूल खुली है तो बच्चों में काफ़ी इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि RR ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल में कितनी कक्षा तक की पढ़ाई होती है और इसके नामांकन का क्या प्रोसेस है। RR ग्रीनफील्ड में हमारा 2 सेक्शन है। एक तो हमारा 1 से लेकर 10 तक का सेक्शन है, दूसरा हमारा प्ले सेक्शन है। यानी एक ही इसी कंपाउंड में, इसी कैंपस में 2 स्कूल हमारा रन करता है। और जूनियर बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है और जो 1 से 10 के बच्चे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, लैब की व्यवस्था है। और जो खास करके हमारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, बच्चों को समझते हैं, बच्चों को की हेल्प करने की वो कोशिश करते हैं। हम कई तरह के ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं अपने स्कूल में, बच्चों के पढ़ाने के क्रम में, बच्चों को इम्प्रूव करने के क्रम में। जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार का ये पहला स्कूल होगा जो कई ऐसे प्रैक्टिसेस है जो मैं आपसे बात करूँगा, उन प्रैक्टिसेस को हम लोग करते हैं और इसका बहुत ही अनुकूल असर जो है बच्चों के एकेडमिक चीज़ों पर पड़ रहा है। और लास्ट ईयर हमने स्कूल का इनॉग्रेशन किया था और इतने कम समय में मुझे लगता है कि स्कूल का जो रिस्पांस यहाँ के पेरेंट्स ने दिया है वो बहुत लाजवाब है। उनको बहुत शुक्रिया भी हम अदा करते हैं कि उन्होंने एक विश्वास जताया है। जब लोग आते हैं एडमिशन के लिए तो कहते हैं कि मुझे राजेश सर से मिलना है। राजेश सर कौन है?
तो राजेश सर कौन है, ये बात बड़ा अच्छा लगता है कि लोग जब पूछते हुए आते कि नहीं आपके बारे में सुना है कि आप पढ़ाई के प्रति बहुत वो है, बच्चों की पढ़ाई में आपका बड़ा वो रुचि रहता है, तो ये आखिर ये क्या चीज़ है, कैसे आप करते हैं। तो ये एक अच्छा माहौल जो हम देना चाह रहे थे स्कूल के माध्यम से कि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, कि बच्चों को बाहर नहीं माइग्रेट करना पड़े। कई सारे लोग अपने बच्चों को सिलीगुड़ी लेके जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पटना जाते हैं या अदर जगह पे जाते हैं। वो प्रोसेस रुका है। आरआर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल के खुलने के बाद कई सारे ऐसे बच्चे जो बाहर पढ़ते थे वो वापस हमारे पास आए हैं। ये बहुत सकारात्मक पहल है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग सिलीगुड़ी या फिर बाहर यहाँ तक कि रांची भी बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए काफ़ी संख्या में जाते थे, तो वहाँ की जो सुविधा है वो सुविधा या फिर उससे बेहतर सुविधा आरआर में मिल रही है। बिल्कुल। आप देखें कि कोई भी स्कूल बच्चों को पढ़ाता है, दुनिया में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं बना है जो बच्चों को कुछ बना देगा। बनना बच्चों को होता है। स्कूल का क्या काम होता है, उसको वो माहौल देना, उसको वो सपोर्ट देना, उसके प्रॉब्लम्स को समझना, उसको हेल्प करना, और वो हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे जो बाहर में रह के आए हैं और उनमें जो प्रतिभा और चेंजेस है और जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें चेंजेस है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पढ़ाई लिखाई ऐसा नहीं करें कि हम बाहर अच्छा नहीं होता है, हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा होता है, बाहर भी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन अगर उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे फ़ी स्ट्रक्चर से, जो सुविधाएं हम देते हैं और उसके बदले में जो हम फ़ी चार्ज करते हैं उसकी तुलना में बहुत कम है। मतलब अगर आपका बच्चा सिलीगुड़ी में पढ़ रहा है या दार्जिलिंग में पढ़ रहा है या दिल्ली में पढ़ रहा है, उसका फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे और हम लोगों का फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो लगभग नहीं के बराबर है, बहुत कम है, और उस तुलना में हम लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि आपने फ़ी की बात की, तो लोग ऐसा मतलब जिस तरह से आपका स्कूल है, बड़ा सा गार्डन है, बड़ा सा आपका फील्ड है, विद्यालय में मैदान है और बड़ा बड़ा भवन है, तो बाहर से कोई भी देखेगा तो उन्हें लगता है कि ये तो हमारे बजट का नहीं है, ये मधेपुरा के बजट से, चूँकि जो मधेपुरा है या अभी भी अन्य शहरों के बनस्पत ये उतना विकसित नहीं हुआ है। भले ही यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हो, लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ भी बहुत महंगी फ़ीस होगी, तो इसलिए करके क्या है। रविकांत जी, बड़ा अच्छा बात आपने कहा कि जब स्कूल में कई सारे पेरेंट्स आते हैं, जब उनको वो हमसे हमारा फ़ी स्ट्रक्चर पूछते हैं और जब उनको अपना फ़ी स्ट्रक्चर बताते हैं तो वो सही में सोचते हैं कि नहीं, बाहर से मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा फ़ी स्ट्रक्चर होगा, काफ़ी महंगा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि नहीं, ये नॉमिनल फ़ी है जो एक सभी स्कूल्स का होता है। मधेपुरा के रेंज में जो फ़ी है वही फ़ी स्ट्रक्चर हमारा भी है, और हम लोग कई तरह के डिस्काउंट्स भी देते रहते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा आता है जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है, दिक्कत भी है, अगर वो बीपीएल परिवार का बच्चा है, ऐसा कोई आता है तो हम लोग उसको और भी छूट ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी नॉर्मल है। और सिर्फ ये बिल्डिंग और व्यवस्था, वो मेरे मन की सोच है कि मैंने सोचा था कि मधेपुरा में एक ऐसा स्कूल खोलूँ जो, मैंने ऐसा कहा था, मैंने एक स्कूल का स्थापना जब हम सिंहेश्वर में किया था तो मैंने मंच से एक बात शेयर की थी। मैंने कहा था कि मैं सिंहेश्वर को देहरादून बना दूंगा, ये मैंने कहा था। वो सेंस ये नहीं था कि मैं सिंहेश्वर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देहरादून बना दूंगा, मतलब वो सारी चीज़ें जो आप देहरादून के एक बेहतर एनवायरनमेंट में पाते हैं कि वहाँ एक अच्छा दून पब्लिक स्कूल है जो अच्छी व्यवस्थाएँ देता है, हम उसके कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पे अच्छा करेंगे, उसके लेवल में करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे। ये मेरे मन का सोच है। कोविड के कारण, कोरोना के कारण कई सारी चीज़ों पे प्रतिकूल असर पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो लगभग अक्रॉस द इंडिया हैं। कई अलग अलग स्टेट्स के टीचर हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। केरला से टीचर हैं, दार्जिलिंग से टीचर हैं, आपको झारखंड से टीचर है, राजस्थान से टीचर हैं, दिल्ली से टीचर हैं, अलग अलग स्टेट के टीचर्स हैं। अब उन टीचर्स के कारण क्या, लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है, टीचर्स की टीम आई, फिर आपका सिस्टम बंद हो गया 5 महीने 6 महीने, फिर वो माइग्रेट कर जाते, फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं, तो काफ़ी असर पड़ा है इन सारी चीज़ों पे। लेकिन आज भी मेरा लक्ष्य वही है कि दुनिया के किसी भी स्कूल से कंपैरिजन किया जाए मेरे स्कूल को। हो सकता है मेरे स्कूल का बिल्डिंग छोटा हो, क्लासरूम छोटा हो, फैसिलिटीज़ कम हो, लेकिन जब बच्चे की बात आएगी, तो जब बच्चे आमने सामने होंगे, जब बच्चों का डिस्कशन होगा, तो मेरा बच्चा किसी भी मामले में उनसे पीछे नहीं रहेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि भवन छोटा ही क्यों नहीं हो, लेकिन जो बच्चों में प्रतिभा होती है वो किसी से कम नहीं होगा। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप लगातार कई सामाजिक कार्यों में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल में आप नज़र आ जाते हैं,
तो विद्यालय में आपने कहा कि बीपीएल के परिवारों को छूट दी जाती है, सरकार भी कहते हैं कि कुछ बच्चों को पढ़ाई, यानी कि ये तो छूट की बात थी। अगर मान के चलिए कि ऐसे कोई निसहाय, चूँकि कोरोना काल ऐसा हुआ, कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, कई अपनों ने अपनों को खोया है, हम और आपने देखा है, इस चीज़ को भुगता है। तो अगर कोई यदा कदा ऐसे बच्चे अगर हों तो उनके लिए आपके यहाँ क्या सुविधा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे स्कूल में 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं और फ्री में, निःशुल्क मैं उनको फ्री में रहना, खाना, किताबें, पेंसिल, यूनिफॉर्म, सभी चीज़ें हम लोग उनको देते हैं फ्री, पहले से ही ऑलरेडी देते हैं। अगर कोरोना काल में मैं कोसी टाइम्स के मंच से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई भी बच्चा आपको भी दिखे जो कि कोरोना काल के कारण उन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है, तो बिल्कुल आप उनको लेके आए। ना सिर्फ हम उनको मुफ्त में पढ़ाएंगे बल्कि किताबें, ड्रेस, सारी चीज़ें हम उन्हें मुफ्त में देंगे, चाहे वो बच्चे 10 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे बच्चे आएंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, तो हम लोग उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। देखिए, स्कूल में आने का, आज के डेट में लोग इसको एक कॉर्पोरेट सिस्टम से जोड़ के देखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मेरा जहाँ तक मानना है, और मैं इस फील्ड में जो आया हूँ, मैं एक दुनिया की सबसे बड़ी संगठन यूनिसेफ में काम करता था जो बच्चों के लिए काम करती थी, तो वहीं से प्रेरणा और मैं अपने आप को मोटिवेट करके मैं इस फील्ड में आया हूँ कि मैं इस सोसाइटी को कुछ रिटर्न कर सकूँ। क्योंकि मैं बहुत खुश था, मेरे जॉब में मैं खुश था, मेरे जॉब में हर वो चीज़ था जो एक आदमी को चाहिए, लेकिन मैं इस फील्ड में इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी सोसाइटी को तैयार कर सकूं। जो चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल पाई थी वो मैं अपनी सोसाइटी को रिटर्न कर सकूं, अपनी सोसाइटी को दे सकूं, उसके लिए है। तो ऐसा कोई भी बच्चा होगा तो हम उसको ज़रूर फ्री में सब कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे आरआर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल मधेपुरा के निदेशक राजेश कुमार राजू। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से कोरोना बंदी के 2 साल के बाद जब एक बार फिर से विद्यालय संचालन में हो रहा है और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, तो उनको लेकर के उन्होंने सभी बातें बताई है। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो कोरोना में जिन्होंने अपने गार्जियन को खोया है, अगर ऐसे कोई बच्चे हों तो उन्हें ये निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि इनका कहना है कि 15 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पहले से मुफ्त में ये शिक्षा दे रहे हैं। तो ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक अनुरोध आपसे और भी होगा कि जब भी आप आरआर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्कूल आइएगा तो आप अपना अनुभव कोसी टाइम्स के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए KosiTimes.com।